नमस्कार दोस्तों, जिससे गुरु टेक चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार। आज हम आप लोगों के बहुत बड़ी गुड न्यूज़ बताना चाहते हैं, जो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से आप सभी बीएलई भाई के लिए एक बहुत बड़ा काम आया है। जैसे आधार का काम है, उससे भी बड़ा ये काम है। तो ये पूरे भारत देश में 45 करोड़ लेबरों का रजिस्ट्रेशन होना है। सीएससी के माध्यम से असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण होना है। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। हमारे सभी सीएससी बीएलई भाई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊं। उसके पहले आप जान लीजिए क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर रजिस्ट्रेशन। देखिए, यहाँ पे एक न्यूज़ लेटर आया है 13 अगस्त 2021 को, ऑफर एंड कैंपेन्स में। आपको बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे सीएससी न्यूज़ लेटर में ध्यान से देखिए, क्रिएटिंग रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, रिडिफाइनिंग ई गवर्नेंस। यहाँ पे देखिए, सीएससी के माध्यम से असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण। बीएलई का पुलिस सत्यापन होना चाहिए और अगस्त 2021 के महीने में कम से कम 50 लेन देन होने चाहिए। तो हमारे बीएलई भाई, आप लोग बिल्कुल इस बातों को विशेष ध्यान दीजिए। बीएलई, हर बीएलई के पास पुलिस सत्यापन होना चाहिए और अगस्त 2021 के महीने में कम से कम 50 लेन देन होने चाहिए। तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर टू क्रिएट ए नेशनल डाटाबेस। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे सभी सीएससी बीएलई भाई के लिए, जो ये काम टाई अप हुआ है सीएससी के साथ। टारगेट टू रजिस्टर 40 करोड़ वर्कर रजिस्ट्रेशन वर्क इज लाइकली टू बिगिन इन द अगस्त 2021। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया फॉर वेइंग सिलेक्टेड फॉर दिस वर्क, पुलिस वेरिफिकेशन ऑफ सीएससी मस्ट हैव ये मिनिमम 50 ट्रांजेक्शन इन अगस्त। तो ये हमारे बीएलई भाइयों के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन ऑन अनऑर्गेनाइजेशन वर्केड थ्राउट सीएससी। तो डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से ये रजिस्ट्रेशन होना है। तो चलिए आज एक पीपीटी के थ्रू मैं आपको बताता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। इसमें कौन से कैटेगरी के लोग अनऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, वर्कर हैं, वो उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ एक डिजिटल जो है, ये यूएन का जो एक पीपीटी है। तो ये पीपीटी के माध्यम से यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से देख सकते हैं। नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एनडीयूबी थ्राउट सीएससी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉय द्वारा ये रजिस्ट्रेशन होना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से ये कैटेगरी में आते हैं। देखिए, हु आर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, there are 43.7 crore worker working in the unorganized sector in India. Some example of organizational worker। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। स्मॉल एंड माइग्रेट फार्मर, एग्रीकल्चर लेबर, शेयर क्रॉपर्स, फिशरमैन, थोस्ट इंगेट एनिमल हसबेंड्री, बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग एंड पैकिंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर, लेदर वर्कर, वीवर वर्कर्स, कारपेंटर्स, साल्ट वर्कर्स, वर्कर इन ब्रेक, क्लीन स्टोन जो पत्थर तोड़ते हैं, वर्कर इन सॉ माइल्स जो पत्थर तोड़ते हैं, मिडवाइफ, डोमेस्टिक वर्कर, बार्बर, वेजिटेबल एंड फ्रूट वेंडर्स, न्यूज़पेपर वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स जो चालक हैं, ऑटो ड्राइवर आएंगे इस कैटेगरी में। आप श्री कल्चर वर्कर, कारपेंटर्स, टैनी वर्कर्स, कॉमन सर्विस सेंटर इसमें आएंगे। वीएलई भाई भी हमारे इसमें हैं, तो बिल्कुल वीएलई भाई स्वयं पहले अपना करेंगे। हाउस मेट्स, स्ट्रीट वेंडर, नरेगा वर्कर्स, आशा वर्कर्स, मिल्क पोरिंग फार्मर्स, माइग्रेट वर्कर्स। तो ये सब इस कैटेगरी में आएंगे। इसके बारे में और हम आगे बताना चाहते हैं। व्हाट इज एनडीयूबी? नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन वर्कर हैं, ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये क्या है एनडीयूबी, एनडीयूडब्ल्यू? तो एनडीयूडब्ल्यू के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन क्रिएटिंग नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। ये रजिस्ट्रेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल बी फैसिलिटेटेड on the website. Every UV will be issued identity card that will be ANQ identity number. Benefit to unorganized worker. One the ways of this database. Social security scheme will be implemented by Ministry of Government। तो हमारे वीएलई भाई का भी ये क्वेश्चन है, किससे हमारे जो लेबर संगठन असंगठित लेबर हैं, उनको क्या फ़ायदा होगा, हम उनको कैसे उनके बारे में बताएंगे। तो आपको बताना है कि ये एक ऐसा डेटा कार्ड है, ये ऐसा एक आप आइडेंटिटी कार्ड है, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो भारत के सभी स्कीम इसी के साथ जुड़ी होंगी और इसी के माध्यम से
हमारे जो असंगठित मजदूर हैं उनको इसी के माध्यम से सारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है। तो हमारे बिजली भाई आप दोबारा से ध्यान से सुनिएगा। बेनिफिट टू द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ऑन द बेस ऑफ दिस डाटाबेस सोशल सिक्योरिटी स्कीम विल बी इम्प्लीमेंट बाई मिनिस्ट्री गवर्नमेंट। तो पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसके साथ रजिस्टर्ड वर्कर अंडर एनडीयूबी कैन टेक पीएम सुरक्षा बीमा योजना। प्रीमियम ऑफ ₹12 विल बी विवेड ऑफर 1 ईयर। एक साल के लिए उनके 12 का बीमा होता है वो फ्री ऑफ कास्ट है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ वाई टू डू रजिस्टर इन एनडीयू। इसमें लेबर क्यों रजिस्टर कराए भाई, लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फ़ायदे बताने चाहता हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर विल बी गेट द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर स्कीम। जो जितने भी समाज कल्याण या अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण या जो भी समाज कल्याण विभाग से जो भी स्कीम आती हैं, इस कार्ड के माध्यम से हमारे जो असंगठित मजदूर हैं उनको ये लाभ मिलेगा। सेकेंड जो भी है लाइन, दिस डाटाबेस विल बी हेल्प गवर्नमेंट इन पॉलिसी एंड प्रोग्राम मेकिंग फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। कोई भी स्कीम बनती है हमारे अनऑर्गेनाइजेशन वर्कर पे तो इसका डेटाबेस से उनका डेटा लिया जाएगा और उनको इस श्रेणी में रखा जाएगा। उस कैटेगरी के जो भी स्कीम आती हैं उनका पहले प्रोवाइड होगा। थर्ड ऑप्शन है टू ट्रैक द मूवमेंट एंड वर्कर फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर इन फॉर्मल सेक्टर एंड वाइस वर्सा देयर ऑक्यूपेशन स्किल डेवलपमेंट। इट्स जो भी इस कैटेगरी में लोग आते हैं ये सब जो भी योजनाएं आएंगी उनको प्रोवाइड होंगे। आल्सो टू ट्रैक माइग्रेट लेबर वर्कफोर्स टू प्रोवाइड देम मोर एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी स्कीम आएंगी हमारे असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए वो उनको पहले प्रोवाइड होगी। ये अपना जो टी है यहाँ पे आप बिल्कुल ध्यान से रिपोर्ट लाइन में देख सकते हैं, सीएससी के ऊपर लिखा है। फिर नेक्स्ट जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस कैटेगरी के लोग इसमें आवेदन करा सकते हैं। तो इस वर्कर दैट फुलफिल द बिलो क्राइटेरिया इज एलिजिबल रजिस्ट्रेशन अंडर एनडीयूबी एज सोल्ड बी फ्रॉम 16 से 59 ईयर। जो 16 वर्ष से कम ना हो और 59 साल से ज़्यादा ना हो। सोल्ड नॉट बी एन इनकम टैक्स पे, जो हमारे इनकम टैक्स पे है वो इनको इसको नहीं भर सकते हैं। सोल्ड नॉट बी रिमेंबर ऑफ ईपीएफओ एंड ईसीएसआईसी। जो ईपीएफओ में रजिस्टर हैं और ईसीआईसी उनका ईपीएफ मिलता है वो रजिस्ट्रेशन इसमें ना कराएं। मस्ट बी वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड वर्कर कैटेगरी। जो हमने पहले सेकेंड स्लाइड में आपको बताया था उस कैटेगरी के लोग जो भी आते हैं आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हु ऑल कैन नॉट रजिस्टर इन एनडीयूबी। एनीबॉडी इंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो अधिक अन्य कोई अलग संगठित क्षेत्र या संगठित जो भी सेक्टर है, जो भी संस्थागत उसमें रजिस्टर्ड है तो आपको उसमें इसमें रजिस्ट्रेशन आप ना करें इस एनडीयूबी फॉर्म में। Organized sector consent of worker private and public sector that receive regular salary। जो डेली बेसिस सैलरी पाते हैं जो परमानेंट जॉब करते हैं उनके लिए ये नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताते हैं रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन। मैंडेटरी क्या है। मैंडेटरी ई केवाईसी यूजिंग आधार नंबर। हमारे जो संगठित क्षेत्र हैं, असंगठित क्षेत्र के जो हमारे वर्कर हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जो हमारे हैं वो उनके आधार में ओटीपी के माध्यम से आप हमारे बीएलई में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आइरिस के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और सेकंड है उनका एक्टिव बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है, एक्टिव मोबाइल नंबर अनिवार्य है। सेकंड ऑप्शन में जो ऑप्शनल है एजुकेशन, अगर उनके पास सर्टिफिकेट तो अपलोड कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, जो उनका व्यवसाय सर्टिफिकेट है वो हो तो आप अपलोड कर सकते हैं, अन्यथा उसको छोड़ दें। स्किल सर्टिफिकेट। तो आप लोगों ने यहाँ तक देखा रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, ये मैंडेटरी क्या है और ऑप्शनल क्या है, ये आपने ध्यान से देखा। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम बताते हैं रोल ऑफ सीएससी। सीएससी का रोल क्या है इस जो योजना के बारे में, इसका योजना के लिए। तो सपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन 4.3 करोड़ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर अक्रॉस कंट्री। पूरे भारत देश में 43.7 करोड़ लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सीएससी को दिया गया है। अपडेट रिक्वेस्ट ऑफ वर्कर इन द रजिस्टर्ड यूनियन। advocacy of the NDUB at the local level. Register and hand over UN card to the unorganization worker A4 paper. Commission of ₹20 include tax per new registration which we will divided in जो रेशियो है इसका 80-20 बिटवीन CSC BLE एंड CSC SPB का।
जो टाई अप है 80-20 का, जैसे 1 रुपये का है तो आपको 80 पैसे मिलेंगे, 20 पैसा आपका TDS कट जाएगा। 80-20 का मतलब ये हो गया। नो अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन के लिए किसी से 1 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करेंगे। अपडेट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल थ्रू CSC वेयर 20 इंक्लूडिंग टैक्स विल बी चार्ज फ्रॉम बेनिफिशरी। आप अगर उनका कोई भी करेक्शन करते हैं तो आप 20 रुपये ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी चार्ज आप लेबरों से ना करें। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम आज जो आगे की प्रक्रिया, हमारे जो डिजिटल सेवा पोर्टल पे ये सर्विस 25 तारीख को लाइव हो जाएगी, तो हमारे BLE भाई उसको कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले वो डिजिटल सेवा पोर्टल यहाँ पे सर्च करेंगे। जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल आएगा, यहाँ पे फर्स्ट में वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना CSC ID और CSC पासवर्ड कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे वो लॉगिन करेंगे। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, ये जैसे ये लॉगिन करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं सेकेंड ऑप्शन में आपको भूल गया। जैसे आप लॉगिन कर लेंगे, आपको यहाँ पे सर्च करना है ई-श्रम। तो हमारे BLE भाई बिल्कुल ध्यान से यहाँ देखें, जैसे डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन हो जाएगा, सर्च बार में ई-श्रम सर्च करना है। और यहाँ पे जैसे ई-श्रम सर्च कर, तो जैसे ये डैशबोर्ड लॉगिन होगा NDW का, तो NDUW का, तो अब बिल्कुल आप यहाँ पे परेशान हो, यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा। UB रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे रजिस्टर न्यू पे UB करेंगे आप, तो ये एक रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा, जो इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे आपको आधार KYC के थ्रू उनका रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है आपको, फिंगरप्रिंट, आइरिस, OTP। तो आप कोशिश करें कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से करें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे भाई हैं, जो संगठित हमारे मजदूर हैं, उनके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप लोग फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हैं। जिनका मोबाइल रजिस्टर है आधार में, तो वो OTP के थ्रू आप कर सकते हैं। जो हमारे 50 अबव हैं, ऊपर हैं, उनके आप आइरिस के माध्यम से उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जो भी हमारे BLE भाई के पास जो भी सुविधा अवेलेबल हो, उस माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन उनका कर सकते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाएंगे, जैसे आप आधार नंबर डालेंगे, फिंगरप्रिंट कैप्चर करेंगे या OTP कैप्चर करेंगे, सबमिट करेंगे, ये एक डैशबोर्ड आपको खुल के आएगा, जो पूरा डेटा वो आधार का यहाँ पे आएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टिक करने के लिए, एग्री दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन शोन अबव आर करेक्ट, यहाँ करके कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स। जैसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन खुल के आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो कैंडिडेट का मोबाइल नंबर डालना है, कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल कर वो मोबाइल नंबर डालना है, और उस पर OTP एक लेना है। वो ज़रूरी नहीं कि आधार में रजिस्टर्ड हो या ना हो। अल्टरनेट नंबर डालना है, मेल ID हो तो मेल ID डाल दीजिए, मटेरियल स्टेटस मैरिड अनमैरिड है, फादर नेम यहाँ पे, आप यहाँ पे सोशल कैटेगरी जो है, जनरल BC SC जो भी हैं, यहाँ पे डिफरेंटली अवॉइड है तो नो करिए, नॉमिनी डिटेल्स है तो यस करिए अगर डालना है, अन्यथा नो करके आप सबमिट कर दीजिए। नो करके जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे एक स्लाइड और पेज खुलेगा एड्रेस का। यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, और यहाँ पे माइग्रेट वर्कर हैं तो यस करके आपको, और स्टडी एंड करेंट लोकेशन जो जितने समय से हो रहे हैं, यहाँ पे वो लोकेशन डालेंगे जिस एरिया में, और यहाँ पे यस करके, माइग्रेंट वर्कर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे एजुकेशन डिटेल आपको डालना है, जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे मंथली इनकम क्या है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो PDF में आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, 200 के भी मैक्सिमम होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे ऑक्यूपेशन आएगा। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है क्या व्यवसाय है, क्या आपका पेशा है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन का सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पे चूज करके अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये ऑक्यूपेशन डिटेल्स और कंटिन्यू करेंगे, सेव कंटिन्यू, यहाँ बैंक अकाउंट डालना है, बैंकिंग सीडिंग विथ आधार यस करना है, रजिस्टर विथ बैंक अकाउंट यस करके सेव कंटिन्यू करना है। फिर इस नेक्स्ट स्लाइड में आपको जाना है, सारे डिक्लेरेशन यहाँ पढ़ के आई एग्री इन्फॉर्मेशन सो ने आप करेक्ट करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे कुछ समय लगेगा, उनका ये कार्ड एक्टिव हो जाएगा। जैसे कार्ड एक्टिव हो जाएगा, आप यहाँ पे डाउनलोड EVN कार्ड डाउनलोड करके, असंगठित जो हमारे श्रमिक भाई हैं, श्रमिक मजदूर हैं, उनको आप ये कार्ड डाउनलोड करके A4 साइज पेपर में यह कार्ड बना के उनको आप प्रिंट करके दे सकते हैं। जो कि देखिए वैलिड टाइम इनका 1 साल का है, जो निःशुल्क है। इस पर सीधा लिखा है कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटना है। तो ये सारी डिटेल्स आज आप लोगों के लिए था, UN कार्ड के बेनिफिशरी को कैसे ऐड करना है इसके बारे में। यहाँ पे देखिए कुछ जनरल क्वेरी हैं, तो मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ। इट्स देयर एनी चार्ज द वर्कर हैज़ पे द न्यू रजिस्ट्रेशन इन NDUB।
तो नो द वर्कर डोज नॉट हैव टू पे एनीथिंग न्यू रजिस्ट्रेशन हाउएवर where worker will be pay amount 20 in case in any updation. कोई अपडेशन चार्ज होगा तो डोज द यूएन कार्ड हैव सम वैलिडिटी, इट्स वैलिड फॉर लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम वैलिडिटी है, तो हमारे ये वीएली भाई ये डाउट ना मन में अपने रखें। तो वहाँ पे 1 साल लिखा था तो उसको रिन्यूअल कराना है। डोज एंड वर्कर हैव द रिन्यू यूएन कार्ड एवरी ईयर इफ द इंफॉर्मेशन चेंज फॉर एनी अदर डिटेल्स अपडेट टू वर्कर मस्ट रीप्रिंट द कार्ड अगेन। कुछ भी आता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, वो कार्ड अपडेट करके आप प्रिंट कर सकते हैं। इफ द वर्कर इज नॉट पेइंग इनकम टैक्स बट फिलिंग द रिटर्न इज हैज एलिजिबल, यस। जो हमारे क्या कह रहे हैं इनकम टैक्स पे ही है, अगर वो उनका इनकम टैक्स नहीं कटता है और वो आईटीआर फाइल करते हैं तो उन वो ये इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपको डाउट क्लियर कर लीजिएगा। इज देयर एनी हेल्प डेस्क कैन कॉन्टेक्ट एड्रेस और क्वेरीज, यस वर्कर कैन कॉल। जो यहाँ पे एक वीएलई का नंबर मिल जाएगा, 8 AM टू 8 PM क्वेरी टू एनडीयूबी और रजिस्टर्ड अगेंस्ट ऑनलाइन इट। तो ये यहाँ पे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, वो कार्ड पे ही लिखा रहेगा, आप बिल्कुल वहाँ पे टोल फ्री नंबर कॉल कर सकते हैं, या वीएलई के माध्यम सेंटर के माध्यम से ये असंगठित मजदूर को ये नंबर प्रोवाइड किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज का ये सेशन बस यहाँ पे हम समाप्त करते हैं, काफ़ी लंबा टाइम हो गया। आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आया हो तो इसके बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, कोई भी आपके मन में सवाल हो तो। अगर कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल आप बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।